हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना 12th क्लास का मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जो कि वेक्टर्स चैप्टर का नाम है वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो जैसे कि आप देख रहे हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक पोर्शन है स्ट्रेट लाइन का बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, उसको उसको ही डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोल देते हैं। उसकी एक टर्मिनल, उसकी क्या होगा, एक इनिशियल पॉइंट होगा, एक टर्मिनल पॉइंट होगा। जैसे आप ये देख रही हैं, ये लाइन सेगमेंट है, लाइन का एक पार्ट है जिसमें ए और बी दो एंड पॉइंट्स हैं और ए बी लाइन को ऐसे डिनोट करते हैं। जैसे ये क्या डिनोट कर रहा है, ए बी किस डायरेक्शन में जा रहा है, ए से बी की डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। ओके, उसके बाद हम क्या देखेंगे, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के पास लेंथ भी होगी, सपोर्ट भी होगा, सेंस भी होगी। लेंथ जैसे कि आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देख सकते हैं, सेंस किस सेंस में जा रहा है, सपोर्ट ये एरो का निशान। जैसे लेंथ ऑफ ए बी, ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है ए बी, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट बी, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। डिस्टेंस होती है जो ए और बी के बीच की, उसको ऐसे डिनोट करते हैं ए बी वेक्टर, ए बी लाइन सेगमेंट का मोड। फिर क्या होगा, सपोर्ट ऑफ लाइन, अनलिमिटेड लाइन, ये तो कुछ नहीं है, चलो छोड़ो इसको। सेंस से मतलब क्या है, फ्रॉम इट्स इनिशियल टू टर्मिनल पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया था ए से बी तक की। और सपोर्ट अनलिमिटेड लाइन है जो कि डायरेक्टेड लाइन इज अ पोर्शन, लाइन एल इज सपोर्ट ऑफ ए बी, ये लाइन है जो एल, ये ए बी का सपोर्ट है, ऐसे बोलेंगे। फिर स्केलर्स और वेक्टर्स की बात करते हैं। स्केलर्स क्या है, स्केलर एक क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे ये लेंथ हो गई, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, इसको ही मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ये डायरेक्शन नहीं होती स्केलर में। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, स्पीड, एरिया, एनर्जी, पावर, वॉल्यूम, डेंसिटी, रेजिस्टेंस आर स्केलर क्वांटिटीज। फिर हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में। कोई क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उसको वेक्टर बोलते हैं। जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा। फिर वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई लाइन सेगमेंट ए बी है, उसको जिसकी लेंथ ए बी है, ये इस डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे। ओके, फिर ए नोटेशन क्या है वेक्टर की, कोई लाइन सेगमेंट ए बी वेक्टर है और बाय सिंगल स्मॉल लेटर, जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, ऐसे भी डिनोट कर देते हैं और ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। इसको थिक और बोल्ड लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए, ये डार्क होगा ना ए और बी, ऐसे। फिर मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड मोड बताया था, लेंथ। फिर वेक्टर्स की टाइप के बारे में आ जाते हैं। फिर वेक्टर्स की टाइप कौन कौन सी है, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर बोल दे, जिसके पास मैग्नीट्यूड जीरो होता है वो नल वेक्टर हो जाता है, जैसे जीरो वेक्टर, ए से ए वेक्टर, बी बी वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड वन होएगा वो होएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं, वो डिफाइन कैसे होता है, ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, हमेशा वन, यूनिट वेक्टर का। फिर इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को इक्वल कहेंगे अगर उनके पास लेंथ भी सेम हो जाए, यानी कि मैग्नीट्यूड, और सेम सपोर्ट हो, सेम सेंस हो, यानी कि डायरेक्शन सेम हो, जैसे डायरेक्शन ऐसे हो दोनों की, इनको बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये ए बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर क्या होंगे, इक्वल वेक्टर। फिर उसके बाद
को इनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं? जिनके पास इनिशियल पॉइंट सेम होते हैं उनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। जैसे ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर। जैसे ओ ए वेक्टर, यहाँ से ओ बी वेक्टर, इनको बोलते हैं को इनिशियल। ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। लाइक और अनलाइक वेक्टर, दो वेक्टर को लाइक बोलेंगे अगर उनकी डायरेक्शन सेम है। जैसे इन वेक्टर को डायरेक्शन सेम है, इसको लाइक वेक्टर बोलेंगे। और अगर ये ऐसे हो जाता, ऐसे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो इनको अनलाइक वेक्टर बोल देते। कोलिनियर वेक्टर क्या होंगे? दो और उससे ज़्यादा वेक्टर को कोलिनियर बोलते हैं अगर दोनों पैरेलल हो जाएं, और उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में। या हम बोल सकते हैं कि जिन दो वेक्टर्स के पास सेम लाइन ऑफ सपोर्ट होता है वो कोलिनियर वेक्टर होते हैं। जैसे ए बी वेक्टर इज इक्वल टू एम बी सी वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर कब होंगे? अगर वो सेम प्लेन में लाई करते हैं तो कोप्लेनर वेक्टर हो जाते हैं। लोकलाइज्ड वेक्टर, कोई वेक्टर हैविंग ए फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड आइसोलेटेड, इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर बोलेंगे इनको। फॉर एग्जांपल फोर्स इज लोकलाइज्ड वेक्टर। वेक्टर जिसके पास फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट होता है, फिक्स होता है, वो होते हैं लोकलाइज्ड। फ्री वेक्टर को जिसके पास इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता उसको फ्री वेक्टर बोलते हैं। जैसे ए वेक्टर हो गया, इसको बोलेंगे फ्री वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होगा? वेक्टर बी वेक्टर है जिसका मॉडुलस सेम है ए वेक्टर के, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। जैसे ये दोनों वेक्टर हैं, इनको नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर बोलेंगे। इनकी डायरेक्शन तो सेम, इनकी ये वेक्टर क्या है, मॉडुलस तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है इनकी। पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ओ कोई फिक्स्ड पॉइंट है और ए कोई दूसरा पॉइंट है, तो ओ ए वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ए का ओ ए वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर हो गया। जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर जैसे ए वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर किसका हो गया? ए का, विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट ओ। आज हम इतना ही करेंगे इस चैप्टर में, और हम नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं।